Good morning dear students. In this video I am going to explain the calculation of arithmetic mean in continuous series now. Methods फिर भी वही तीन रहेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन अब हमारा सीरीज़ चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूस सीरीज़ हो जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियोस में इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे? कंटिन्यूस सीरीज़। इस एग्जाम्पल में देखिए बेटा, पहले आप क्वेश्चन देख के ये आइडिया लगाएंगे सीरीज़ कैसे पता लगी आपको कंटिन्यूस है। जिस सीरीज़ में आपको क्लास इंटरवल्स दिए होंगे वो सीरीज़ हमारी क्या कहलाएगी? कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, डबल डेटा है, लेकिन जहाँ यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हो उसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ बोल देते हैं, बट यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, इसलिए हम इस सीरीज़ को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस सीरीज़। इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, देखिए पहले हम क्लास इंटरवल्स लिख लेंगे क्वेश्चन में से, फिर हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन है और इसका टोटल कर लेंगे। लेकिन अब हमें एक कॉलम यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा m का। स्मॉल m से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू कहाँ से आती है? क्लास इंटरवल्स की हेल्प से निकलती है। इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इधर वाले को हम अपर लिमिट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 + 5/2, ये आपका मिड वैल्यू आ जाएगा 2.5। सिमिलरली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 5 + 10/2, ये मिड वैल्यू आ गया 7.5। इस तरह से आप सारी सीरीज़ का मिड वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और इस m के कॉलम को f से मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाएंगे fm। 2 × 2.5 इज़ 5, 8 × 7.5 इज़ 60। सिमिलरली आप ये सारा मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के बाद सिग्मा fm यानी टोटल ऑफ fm कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे। अभी जो हमने पिछले सीरीज़ में क्वेश्चंस किए थे, तो फॉर्मूला हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में था सिग्मा x/n, हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ। डिस्क्रीट सीरीज़ में यही फॉर्मूला हो गया था सिग्मा fx/सिग्मा f, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में अब ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fm/सिग्मा f। ये सिग्मा fm क्या है? जो मिड वैल्यूज़ की हेल्प से हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया है यहाँ पे। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए आप, सिग्मा fm/सिग्मा f 405/30 इज इक्वल टू 13.50। ये आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स शॉर्टकट मेथड इन कंटिन्यूस सीरीज़। क्वेश्चन सेम है, वही हमारे क्लास इंटरवल्स है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। सेम वे में हम मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है तो इसमें हमने एक एज्यूम मीन लेना होता है। तो अब ये एज्यूम मीन, अब तक जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, हम एज्यूम मीन लेते थे x वाले कॉलम में से। अब बट क्योंकि यहाँ x तो क्लास इंटरवल्स में है, तो x से ही हमने क्या निकाला था? मिड वैल्यू। तो अब हम एज्यूम मीन लेंगे अपने m वाले कॉलम में से। कोई भी एक नंबर आप इसमें से सपोज कर सकते हैं, लाइक इस क्वेश्चन में 12.5 को एज्यूम मीन लिया है। अब इस एज्यूम मीन की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे डेविएशन। m-a लगाएंगे। अभी प्रीवियसली हम क्या करते थे? x-a करते थे, क्योंकि लिया ही यहाँ से है एज्यूम मीन, तो हम माइनस भी m में से ही करेंगे। तो डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा m-a। तो इन सारे नंबर्स में से 12.5 डिडक्ट करके d का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। अब d का कॉलम आने के बाद मल्टीप्लाई f विद d, f और d का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके इसका हम टोटल फाइंड कर लेंगे। नाउ द फॉर्मूला विल बिकम, देखो बेटा, शॉर्टकट मेथड जो है डिस्क्रीट सीरीज़ का और कंटिन्यूस सीरीज़ का बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिग्मा fd/n, या फिर यहाँ पे हम सिग्मा f यूज़ करते हैं, एक ही बात है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। बस d का डिफरेंस है, यहाँ पे d आया था x-a करके, लेकिन यहाँ पे d हमारा आया है m-a करके। टेबल में डिफरेंस है, अदरवाइज फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। अब यहाँ पे भी फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर्मूला इज़ एग्जैक्टली अगेन सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। सेम फॉर्मूला है सिग्मा fd'/सिग्मा f इंटू c। यहाँ सिग्मा f को हम n भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। दिस इज सेम थिंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ पे भी हमें d का ही ध्यान रखना है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में पहले मिड वैल्यू आएगी, मिड वैल्यू में हम एज्यूम मीन फाइंड आउट करेंगे। एज्यूम मीन के बाद हम डेविएशन निकालेंगे m-a करके, लेकिन डेविएशन के बाद एक कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है यहाँ पे d' का कॉमन फैक्टर लेके।
कॉमन फैक्टर कैसे आता है, इस सारे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, लीस्ट मल्टीपल नंबर हम देखते हैं, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ कॉमन फैक्टर हमने 5 ले लिया। इस पूरे कॉलम को 5 से डिवाइड करके आपका आ जाएगा डी डैश एंड देन मल्टीप्लाई एफ विद डी डैश, यहाँ आ गया आपका एफ डी डैश। इसका टोटल करें और फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए इज़ 12.5, सिग्मा एफ डी डैश इज़ 6, sigma f is 30 and common factor was 5. Multiply, solve this equation and find out the answer in step deviation method of continuous series. Thank you. Have a nice day.